गुज़िश्ता दिनों कमेटी बनी, लगभग 3 FIR पे वो लोग काम कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट इसके अंदर कहना है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोग डिफेंस कर रहे हैं, मगर सवाल ये है किसका महसूस कर रहे हैं कि डिफेंस कमेटी आवाम का, ये जो लोग मुतासरा लोग हैं, इनका डिफेंस करने में बिल्कुल भी पूरी तरीके से तमाम ही पत्रकार बंधुओं का, पत्रकार साथियों का, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आप लोगों का इस्तकबाल। FIR नंबर 103, इसकी तारीख है 10/6/2025। किला पुलिस स्टेशन में ये FIR होती है। FIR करने वाली हमारी अपनी कॉरपोरेशन की प्रभारी आरोग्य अधिकारी, जिनका नाम डॉक्टर जय श्री अविनाश आहिर, उम्र 47 साल, इन्होंने FIR अकॉर्डिंग टू दिस FIR की कॉपी, इन्होंने FIR के अंदर कुछ बातें रखी हैं जो हमें ऐसा लगता है कि जो आप लोगों के ज़रिए आवाम के सामने और डिपार्टमेंट के सामने इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। इन्होंने 13/6/2023 का जिक्र किया है कि एक परिपत्रक निकालकर जन्म और मृत्यु दाखिले का जो काम है, ये काम इन्होंने उप निबंधक श्री अब्दुल तव्वाब अब्दुल रज़ाक इनको दिया था। इनके पास जो काम थे, मतलब जन्म और मृत्यु दाखिले का वेरिफिकेशन करना और आगे की कार्रवाई करना अकॉर्डिंग टू दिस FIR। उसके बाद ये आगे लिखते हैं कि जन्म मृत्यु दाखिले के जो विभाग है, इसके लिपिक का काम भी करते थे, मतलब कलर का। दिसंबर, ये FIR में आगे कहते हैं कि दिसंबर 2024 में बनावट प्रमाण पत्र का मामला पेश आया, ये FIR के अंदर बता रहे हैं। नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 के दरमियान जो क्या कहते हैं उसको, तहसीलदार साहब के ऑफिस से जो ऑर्डर निकले, उसके अंदर 3460 ऑर्डर निकले टोटल, जिसके अंदर 3460 में से 3014 जो ऑर्डर निकले ये कॉरपोरेशन से निकले, ये मान्यता कर रहे हैं इसकी। इसके अंदर जो बचे हुए आए, इसके अंदर 3014 में से, हाँ नहीं, 2416 आदेशातीन नावे मनपा निर्मित केल्या जन्म प्रमाण पत्र नाव आहे सन्मान आहे, मतलब ये दुरुस्त हैं, ये इन्होंने इशू किए। आगे ये कह रहे हैं कि 1044 दाखिले, इसका कोई आदेश हमको नहीं मिला। अब इस पर ये लोग ऐसा कह रहे हैं, तहसीलदार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हमारे पास से इशू नहीं हुए, ये बनावट है, ये वो बोल रहे हैं। मगर इसके अंदर मैडम आके किला पुलिस स्टेशन के अंदर जो आरोग्य विभाग की अधिकारी हैं, वो आके कह रहे कि 1044 आदेश कोणी तरी अज्ञात, जुमला सुनिए, कोणी तरी अज्ञात व्यक्ति ने, एजेंट ने कार्यालय में आके उनकी गैर समझ बना के ये सब काम उसके अंदर उसने किया। अब मेरा सवाल आप लोगों के ज़रिए डिपार्टमेंट से भी है और शहर की आवाम के सामने भी है कि तहसीलदार साहब के ऑफिस में कोई चोरी होती है, इन्होंने नाम दिया उसका सिक्का, शील, जावक क्रमांक सही, ये वहाँ से चोरी हो, सही तो कोई चोरी नहीं कर सकता, मगर इसके अंदर वो लिखा हुआ है, ये किसी ने चोरी कर लिया, अज्ञात शख्स ने। अब मुझे बताइए कि एक शख्स तहसीलदार ऑफिस से चोरी करता है और उसकी कंप्लेन आरोग्य विभाग ही करती है आगे, ये गणित कहीं से समझ में आता है क्या? मेरे ऑफिस से कोई चीज़ चोरी हुई तो कंप्लेन मैं करूँगा ना, आप क्यों करेंगे? इसके अंदर तहसीलदार ने कंप्लेन करना चाहिए, तो मगर वो तो अपना जुमला बोल के निकल गए कि ये हमारे पास से नहीं बना है। हमने माजी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसकी फॉरेंसिक जांच हो, मगर नहीं, हमने लेटर भी दिया। आगे ये FIR में क्या कह रहे हैं कि ये आदेश, ये सदर आदेश खोटे बनावट आहे, ये मैडम FIR के अंदर कह रहे हैं। तो हमारा इसके अंदर एकदम स्पष्ट बोलना है कि तहसीलदार, सरकारी वकील
और जो आरोग्य अधिकारी है, ये तमाम लोग मिलकर मालेगांव शहरियान के गरीब लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये 1044 में जिन लोगों को नोटिस देकर बुलाने का काम किया जा रहा है, इन तमाम के पास, हमारी मालूमात है कि इन तमाम के पास अपने ऑर्डर की कॉपी मौजूद है। हमने माजी में भी कहा था कि अगर मुस्तकबिल में कोई कागज़ के ताल्लुक से उठ के खड़े होकर बोल देंगे कि ये हमने नहीं दिया, तो फिर क्या होगा। एक आम गरीब आदमी वो अदालत के, कोर्ट के चक्कर काट काट के बिल आखिर जेल में चले जाए। और यो हम देख रहे हैं जो अभी बेगुनाह लोग जेल में मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने से परेशान है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। गुज़िश्ता दिनों कमेटी बनी, लगभग 3 FIR पे वो लोग काम कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट इसके अंदर कहना है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोग डिफेंस कर रहे हैं, मगर सवाल ये है किसका। अनेक लोग जेल के अंदर सोबतें झेल रहे हैं कैदोबंद की, है ना, मगर डिफेंस उनका नहीं हो रहा है। जब मेरे ख्याल से 1 या 2 लोगों को आरोपी बनाया गया था, तब डिफेंस कमेटी वजूद में आई थी। आज 35-40 लोग अरेस्ट हैं, जेल में हैं, कुछ फरार बता रही है पुलिस, तो डिफेंस कमेटी कहाँ है। तो हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि डिफेंस कमेटी आवाम का, ये जो लोग मुतासरा लोग हैं, इनका डिफेंस करने में बिल्कुल भी पूरी तरीके से फेल है। ये हमारा स्पष्ट इसके अंदर बोलना है, तभी हम लोग आगे आए इस मामले, इस चीज़ को महसूस किया। ये अब FIR के ताल्लुक से मैं बात कर दूं पहले कि ये FIR के ताल्लुक से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से ये गुजारिश है कि इस पर एक बार रिव्यू किया जाए। ये FIR, हमें ऐसा लगता है कि ये FIR ही खोटी है। इसी FIR को लेकर गुज़िश्ता कल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारान का एक वफ्द हाईकोर्ट के सीनियर वकला से हम लोगों ने मुलाकात की। उसके अंदर एडवोकेट अब्दुल मजीद मेमन साहब, इनसे हम लोगों ने मुलाकात की। एडवोकेट मयूर खांडे पारकर साहब से मुलाकात की और एडवोकेट रेखा मोसले। मैं बता दूँ, खांडे पारकर और रेखा मोसले साहब, मजीद साहब को तो आप सब पहचानते ही हैं, शहर भी जानता है। ये 2 जो दीगर वकला हैं, इन्होंने हमारे 12 मूवी को सुप्रीम कोर्ट तक लड़के वो मूवी को, उसके अंदर जो विवादित सीन थे और डायलॉग थे, उनको हटाने का काम किया। काबिल वकला है और सीनियर है। हम लोगों ने गुज़िश्ता कल इनसे कंसल्टिंग की और सारे मामलात इनके सामने रखे। FIR की कॉपीज़ और चार्जशीट और पुलिस का से कुछ 2-4 डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं, वो आज कल में हम लोग भेज देंगे। आने वाले मंगल के दिन इंशाअल्लाह हम लोग वापस से हाई कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि ये सब FIR और पुलिस का से, इसका वो लोग बारीक बीनी से मुतालिया करेंगे वकला। अब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए इन वकला के साथ में हम लोग इसके अंदर 3 काम करने के प्रोग्राम बना रहे हैं। एक तो सबसे पहले जो FIR लॉन्च की गई है 1044 लोगों पर, इसको हम लोग क्वैशिंग करने के लिए जा रहे हैं। क्वैशिंग मतलब ये FIR रद्द हो, उर्दू में मैं बता देता हूँ, रद्द हो। दूसरा, PIL के ज़रिए भी जा सकते हैं हम लोग। तीसरा, रिट भी दाखिल कर सकते हैं। अब जैसे वकला से हमारा मशवरा होगा, आगे की कार्रवाई हम लोग इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। मैं आपको एक बात और इसके अंदर बता दूं कि गुज़िश्ता 4-6 दिन पहले एक नए आरोपी को कोर्ट के अंदर आरोपी बनाकर हाजिर किया गया। गालिबन सुल्तान नाम शायद उस शख्स का है, और हमारी मालूमात ये है कि उसके ऊपर भी यही तमाम तर जो कलमे हैं, दफात हैं, यही सब लगी हुई हैं। तो हमारा स्पष्ट एक सवाल है कि जो जेल में बंद हैं उनके ऊपर भी वही है, जो अब्दुल रशीद नामी बुज़ुर्ग अरेस्ट हुए थे उन पर भी यही थी, और जो 2-4-8 दिन पहले जो ज़मानत हुई है उन पर भी थी। तो फिर ऐसा फ़र्क क्यों? जाहिर सी बात है, एक आम शख्स यही सोचेगा कि ये 2 तरह के एक ही कोर्ट में 2 तरह से कैसे फ़ैसले लिए जा रहे हैं। तो इस पर भी एक रिव्यू करने की डिपार्टमेंट से हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर भी रिव्यू किया जाए। आगे मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहूँगा कि गुज़िश्ता हम लोगों की मालूमात मिली कि धारणकर जो नायब तहसीलदार थे, इनको
और शायद मैं अगर दुरुस्त हूँ तो उनकी अहलिया को भी इसके अंदर आरोपी बनाया गया, गिरफ्तार किया गया। उनको शायद कुछ 3 दिन की पीसी मिली है। 19/6 को गालिबन उनको अरेस्ट किया गया, 3 दिन की पीसी है। मैं इसके अंदर कुछ बातें मैं आप लोगों के ज़रिए आवाम के सामने और डिपार्टमेंट के सामने भी रखना चाहूँगा कि CSC सेंटर से ऑनलाइन काम किया जाता है, जैसे उत्पन्न दाखला और कास्ट सर्टिफिकेट। इसकी फ़ीस माजी में कुछ कम थी, अभी सरकारी फ़ीस 69 रुपया हमारी मालूमात के हिसाब से, हो सकता है कुछ 2, 5, 10 रुपये आगे पीछे हो सकती है। मगर CSC सेंटर वाले CSC सेंटर वाले 200 से 300 रुपये चार्ज करते हैं। इस पर हमारा कुछ नहीं बोलना है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये वो विषय नहीं है, वो विषय बात का है, हम लोग उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मैं जो बात आप लोगों के ज़रिए बताना चाहता हूँ, शहर इसको ध्यान से सुने। 200-300 ये लोग लेते हैं, सरकारी फ़ीस इतनी है। अब ये तहसीलदार की टीम ने गुज़िश्ता कुछ दिन पहले CSC सेंटर्स पर रेड की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि आवाम से कहीं ज़्यादा पैसे तो वसूल नहीं किए जाते। अब वो लोगों की रेड में क्या आया क्या नहीं आया, ये आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आवाम को नहीं बताया गया। हमारा इसके अंदर ये बोलना है कि इनकी रेड के बाद भी क्या फ़र्क हुआ, चार्जेस जो के तू हैं। अब जो मैं असल मुद्दे की तरफ आ रहा हूँ, ये एजेंट्स के और तहसीलदार या नायब तहसीलदार या उनके ऑफिस के लोगों के बीच में जो टेबल के नीचे से काम होता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने रखे, डोमिसाइल और दीगर जो तहसीलदार साहब के यहाँ से निकलते हैं, उसका PDF फाइल बिना तहसीलदार साहब के अंगूठे से वहाँ से इशू नहीं होता। तो जब ये आप रेड करने भेज रहे हैं, रेड करने आप भेज रहे हैं और अंगूठा भी लगा रहे हैं, तो जो बीच का अमाउंट है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप तक पहुंच रहा है, हमारा ये आरोप है। तो SIT से, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा ये हाथ जोड़कर अपील है, हमारी गुजारिश है कि इनके कॉल रिकॉर्ड, इनकी प्रॉपर्टी और दीगर इनके जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं, इनकी जांच की जाए। हम लोग दावे से बोल रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने होने वाला है, मगर कब? जब हम प्रॉपर वे में काम करेंगे तब। सिर्फ डिफेंस करने के नाम पर अगर हम YouTube पर आकर बयान देंगे तो इससे मामला हल होने वाले नहीं हैं। आज 35, 40, 45 लोग हैं, कल ज़्यादा हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस FIR 1044 लोगों को इसके अंदर ये बता दिया गया कि ये इनके डॉक्यूमेंट जाली हैं, बनावट है, किसी अज्ञात ने चुरा ली है।